हाय गाइस, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस सिंप्लीफाइड। तो इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले जिसका नाम है फैटी लिवर। दिस टॉपिक इज अंडर योर सब्जेक्ट पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी सेकंड ईयर एमबीबीएस का सब्जेक्ट में आपका फैटी लिवर आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट लिवर इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर अक्यूमुलेशन ऑफ फैट। ठीक है, सो अक्यूमुलेशन है बिकॉज इट प्लेज सेंट्रल इन फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, लिवर जो है आपके फैट मेटाबॉलिज्म में एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। ठीक है, बुक का नाम पहले बता दूं मैं। बुक का नाम है हर्षमोहन। ठीक है, एंड दिस इमेज इज फ्रॉम अलामी एज इट इज रिटन, सो क्रेडिट्स फॉर दिस इमेज टू अलामी। एंड फैट मेटाबॉलिज्म बुक हर्षमोहन। सो फैट मेटाबॉलिज्म में एक लिवर एक हमारा सेंट्रल रोल प्ले करता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉज एंड अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन। ठीक है, फैटी चेंजेस मे बी माइल्ड और इरिवर्सिबल। ठीक है, फैट कितना अक्यूमुलेट हुआ है उसके ऊपर फैटी लिवर का फैटी चेंजेस आर डिपेंडेबल। इटियोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल इटियोलॉजी क्या है हमारी? इटियोलॉजी मतलब रीजंस वाई यू गेट दिस डिसीज और दिस डिसऑर्डर। ठीक है, इटियोलॉजी का बेसिक मतलब लेमन टर्म में फर्स्ट कंडीशंस विद एक्सेसिव फैट। ठीक है, ऑब्वियसली पर्सन की बॉडी में ज़्यादा एडिपोज टिश्यूज एक्सेसिव फैट है। ठीक है, इट कुड बी ड्यू टू ओबेसिटी और डायबिटीज़ मेलिटस और कंजेनाइटल हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, कंजेनाइटल हाइपरलिपिडीमिया इज़ अ डिसीज़ इन विच कंजेनाइटल मतलब जो पेशेंट है सिंस बर्थ अनेबल टू process or metabolize lipids in a certain way, in a normal way. ठीक है, फर्स्ट वॉज योर एक्सेस फैट मेटाबॉलिज्म, सेकंड इज लिवर सेल डैमेज। ठीक है, अब लिवर का जो आपका सेल्स है विच इज नोन एज हिपैटोसाइट्स, अगर वो डैमेज हो गया सो इट कुड बी एन इटियोलॉजी फॉर फैटी लिवर। इसमें आपका अल्कोहलिक लिवर डिसीज आता है। अब क्यों 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 मतलब किन चीज़ों में आपका लिवर सेल डैमेज हो सकता है? पहला तो अल्कोहलिक लिवर डिसीज, सेकंड इज स्टारवेशन, देन कोई क्रोनिक डिसीज जैसे कि टीबी। ठीक है, और इट कुड बी ड्यू टू अक्यूट फैटी लिवर एज एन लेट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। सो चार एग्जाम्पल ही, अगर चार ईटियोलॉजीज इसके याद रख लो, इसके दो तीन याद रख लो, बहुत है। ठीक है, ईटियोलॉजी इज योर डन। नेक्स्ट मूविंग टू पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या मैकेनिज्म किस पे डिपेंड करेगा? स्टेज कौन सा है। मोस्टली याद रखो लिवर से रिलेटेड जितने भी आपके डिसीजेस है दे आर मोस्टली पैथोजेनेटिकली रिलेटेड टू स्टेज, किस स्टेज पे आपका डिसीज चल रहा है। ठीक है, सो एज कैन सी अल्कोहलिक लिवर, फैटी लिवर डेफिनेशन देख लिया। accumulation of triglycerides in hepatocytes commonly associated with metabolic toxic and nutritional imbalances. Alcoholic fatty liver, excessive alcohol metabolism leads to increased NADH promoting fat synthesis. नॉन अल्कोहलिक लिवर डिसीज है NAFLD, इसी का एक्रोनिम, एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड हाइपरलिपिडीमिया हमने देख लिया। ड्रग्स जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और मेथोट्रेक्सेट, दीज बोथ हैव लिवर डैमेज, लिवर और ऑर्गन एंड हमने देखा था उसमें डैमेज में फार्मैक में। ठीक है, सो यू कैन रिलेट दिस विद योर फार्मेकोलॉजी। न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स, स्टारवेशन, प्रोटीन malnutrition, प्रोटीन एनर्जी malnutrition में भी देखा जा सकता है ये। इसके दो पता है ना आपको, क्वाशियोर्कर और मैरास्मस। ठीक है, इसके बाद एक बार बुक ज़रूर पढ़ लेना यार, है ना। अदर कॉजेज जैसे कि इन्फेक्शंस, जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें हम लोगों ने कंजेनाइटल हाइपरलिपिड कंजेनाइटल वो था आपका हाइपरलिपिडी में भी देख लिया। पैथोजेनेसिस क्या? इंक्रीज लिपिड सिंथेसिस, एक्सेसिव सबस्ट्रेट फॉर फैट प्रोडक्शन, डिक्रीज लिपिड यूटिलाइजेशन। देखो, एक तो सिंथेसिस बहुत हो रहा है, यूटिलाइज कम हो रहा है, तो स्टोर ज़्यादा होगा दोनों केसेस में, है ना। और इम्पेयर्ड लिपिड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है तो स्टोरेज और बढ़ेगा। स्टोरेज बढ़ने से लिवर में फैटी चेंजेस आएंगे। हेंस टॉपिक का नाम क्या है? फैटी लिवर। रिलेट करते करते पढ़ो, याद होगा, एग्जाम में आता है। डिफेक्टिव लिपोप्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन। अगर आपको मेरा फास्ट लगता है स्पीड तो आप यूट्यूब के अपने फीचर से कम ज़्यादा कर लो। ठीक है, मॉर्फोलॉजी आप कमेंट में बता दो अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है, ऑडियो वीडियो या नोट्स या कुछ भी लिटरली मुझे कमेंट में बता दो। आई श्योरली फॉर श्योर 110% वुड इम्प्रूव इट इन द नेक्स्ट वन। ग्रॉस इनलार्ज्ड येलो ग्रीजी लिवर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो इस इमेज में, देखो इमेज से चीज़ याद करो। पैथो है भाई, स्पेसिमेन याद रखो। दो, एक तो प्रैक्टिकल भी निपट जाएगा और ये भी। अब इसमें आप देख सकते हैं ग्रीजी अपीयरेंस है आपके जो लिवर है, स्पेसिमेन है, उस पर ग्रीजी अपीयरेंस है। ग्रीजी मतलब अगर आपने बाइक देखा होगा तो उसमें ऑयल डलता है तो इट इज़ अ ग्रीज लाइक बाइक या फोर व्हीलर्स में भी, तो ये ग्रीजी अपीयरेंस आ रहा है। ठीक है, केरोसिन एकदम ऑयलिश टाइप ग्रीजी अपीयरेंस आता है। ठीक है, दिख जाएगा वो आपको जैसे आप देखोगे ना फैटी लिवर का स्पेसिमेन। सेकंड, द माइक्रोस्कोप ग्रॉस फीचर वुड बी द कैप्सूल है, ये शाइन कर रहा है। देखो यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे शाइन कर रहा है, यहाँ पे। सो ग्लिसनिंग कैप्सूल। ठीक है,
मुझे कैप्सूल का नाम ज़रूर बताना। लिवर के ऊपर एक कवर होता है, कैप्सूल होता है जिसमें लिवर इनक्लोज होता है, उसका नाम ज़रूर बताना मेरे को कमेंट में। ग्लिसरीन देखते किस किस को आता है। ग्लिसरीन कैप्सूल, ठीक है, ग्लिसरीन कैप्सूल एक हो गया आपका। राउंडेड मार्जिन, देखो ना ये राउंडेड कितना ब्लंट मार्जिन है, प्रॉपर राउंड मार्जिन है, देखो राउंड मार्जिन है। एनाटॉमिकली अगर आप देखोगे तो ये डिसऑर्डर लगता है ना, राउंड मार्जिन है। फर्स्ट, फैटी लिवर इज इनलार्ज्ड, टेंस ग्लिसरीन कैप्सूल, राउंडेड मार्जिन्स 1 2 3, 1 इनलार्ज्ड, सेकंड टेंस ग्लिसरीन कैप्सूल, थर्ड राउंडेड मार्जिन्स। अब हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिकली, दिस वाज मैक्रोस्कोपिकली, मूविंग टुवर्ड्स माइक्रोस्कोपिकली। माइक्रोस्कोपिकली देखो यहाँ पे मैंने अपने नोट्स लिखता हूँ, यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने के लिए करता हूँ, तो आई यूटिलाइज बोथ दिस हार्स। अगर आपको और लगता है तो बताना ज़रूर, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट वे आई गेट कि इमेज प्लस नोट्स प्लस लिखते लिखते समझाना। सो माइक्रोस्कोपिकली साइटोप्लाज्म जो होगा उसमें न्यूमरस वैक्यूल्स होंगे। सिंपल चीज़ है भाई, वैक्यूल हमको पता है, वैक्यूल ज़्यादा क्यों होंगे, सिंपल चीज़ है, स्टोर ज़्यादा करना पड़ रहा है ना लिवर में, एडिपोसाइट ज़्यादा आ रहे, फैट ज़्यादा आ रहा है, तो वैक्यूल भी ज़्यादा लगेंगे। वैक्यूल क्या करते हैं आपके, इसमें आप जो स्टोरेज मटेरियल है या फिर स्टोर रूम की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, हमने बेसिक चीज़ें सेल में पढ़ा था, ठीक है। और वैक्यूल्स आर पहले स्मॉल स्मॉल होंगे, देन इनकी साइज़ धीरे धीरे बढ़ेगी क्योंकि स्टोरेज का वो बढ़ रहा है, नेसेसिटी। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स देख लेते एक बार क्या है इसमें। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स का भी एक टॉपिक है। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स में सबसे पहले फाइब्रोफैटी प्लेग्स हो गए, फाइब्रोफैटी। हैंड राइटिंग के लिए सॉरी, आप अपनी एक नोटबुक लेके जरूर बैठ जाना, आपका फ़ायदा होगा, लिख लोगे एग्जाम में याद आएगा, ठीक है। मेरे हैंड राइटिंग को कोई नहीं पूछ रहा, मैं अपने एग्जाम में अच्छा ही लिखता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे फास्ट लिखना है आपको समझाते समझाते तो हैंड राइटिंग थोड़ी और जाती है, लेकिन अगर आप साइड में नोटबुक लेके बैठोगे तो इट वुड बी अ वे वे हेल्पफुल फॉर यू गाइस। सेकेंड वुड बी क्लस्टर्स ऑफ फोम सेल्स। अब ये क्या होता है ये देखो, अभी रट लो, टाइम मिल रहा है गूगल पे देख लो, लेकिन पहले याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लिनिकल मुझे पता है क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है, मैं क्लिनिकली बता रहा हूँ आपको, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा तो अभी के फिलहाल रट लो, बाद में देख लेना गूगल पे जाके, अभी एग्जाम आ रहे तो रट लो पहले, ठीक है। और इंट्रा सेलुलर में प्रोटीन यूरिया होता है, एक्सेसिव रीनल ट्यूबुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन न्यूरिया, यूरिन प्रोटीन, प्रोटीन न्यूरिया नाम ही है, ठीक है। अब हम देखेंगे माइक्रोस्कोपी यहाँ पर, माइक्रोवेसिकुलर स्टियोटोसिस और मैक्रोवेसिकुलर स्टिएटोसिस। स्टिएटोसिस इज बेसिकली फैटी लिवर, ठीक है। स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स विद इन हिपैटोसाइट्स, लार्ज सिंगल फैट वैक्यूल, ऐसे बड़े बड़े एकदम टीयर ड्रॉप्स की तरह होंगे वो, डिस्प्लेसिंग द न्यूक्लियस, वो इतने बड़े होंगे कि न्यूक्लियस को ही हिला दे रहे वो, ठीक है। क्लिनिकल फीचर ऑप्शन एसिम्टोमेटिक, ठीक है, मे कॉज हिपैटोमेगाली देख लिया हमने। फटीग और माइल्ड जॉन्डिस, देखो लिवर से लफड़ा हुआ जॉन्डिस लगभग आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि लिवर में पिगमेंट होता है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, और सॉल्ट्स होता है जिसको हम लोग बाइल पिगमेंट बाइल सॉल्ट्स कहते हैं, तो उसमें भी डिफेक्ट्स आएंगे, उसमें डिफेक्ट्स आएंगे तो वो आपके क्लिनिकल पेशेंट के क्लिनिकल में दिखेंगे, क्लिनिकल में दिखेंगे मतलब सिम्टम्स में दिखेंगे इन एडवांस्ड केसेस। कॉम्प्लिकेशन प्रोग्रेशन टू स्टिएटोहिपोटोसिस, फाइब्रोसिस, लिवर साइरोसिस और हिपैटोसेल्युलर कार्सिनोमा। इसमें क्या ही समझाना है, अब याद कर लो। डायग्नोसिस इमेजिंग में यूएसजी सबसे पहले, अल्ट्रासोनोग्राफी, हाइपरकोइक लिवर, एलएफटी कर लो, ठीक है। और बायोप्सी, बायोप्सी मतलब लिवर का एक चंक निकालेंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन प्रोसेस इट। मैनेज कैसे करना है सबसे इंपॉर्टेंट, भाई डॉक्टर बनने जा रहे हो पता होना चाहिए ट्रीट कैसे करना है। ट्रीट अंडरलाइन कॉज, जैसे अगर अल्कोहल की वजह से है तो पेशेंट को बोलो कि भाई दारू बंद कर, ठीक है। अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से पेशेंट को बोलो कि भाई शुगर कंट्रोल कर, बहुत बहुत कंट्रोल कर। अगर ओबेसिटी की वजह से पेशेंट को बोलोगे कि भाई फैट कम कर, कार्बोहाइड्रेट कम कर, और एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंजेस बढ़ा, है ना, एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग यू विल ऐड इन द प्रिस्क्रिप्शन एंड ऑल, ठीक है। लाइफस्टाइल चेंजेस में डाइट एक्सरसाइज मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर फैटी लिवर स्टिएटोसिस। अगर इसके बाद भी कोई आपको डाउट बचते तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। 10 मिनट के अंदर भाई ये एक 5 मार्क का पूरा क्वेश्चन है, स्पेसिमन आएगा तो उसके मार्क्स अलग, तो मतलब मान के चलो अगर ये आता है तो आपको 10-15 मार्क का आता है यूनिवर्सिटी में, 200 का पेपर और 300 में से, ठीक है। एक पेपर 1 पेपर 2 100 प्लस प्रैक्टिकल का 100 मार्क्स। सो दिस इज़ सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर यहाँ तक आया हो यार, थैंक यू वेरी मच। बहुत कम हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक अगर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना, ठीक है। सी यू अंटिल नेक्स्ट वीडियोज़। एंड मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम के बाद और वीडियोज़ का फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।